नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा यशवंत और आप देख रहे हैं सारांश। देश का एक चक्रवर्ती राजा जिसे आज भी महान कहा जाता है, उसने एक कुआं बनवाया। कहा जाता है कि उस राजा ने गद्दी के लिए अपने 99 भाइयों और न जाने कितने विरोधियों को मरवा कर उसी कुएं में डलवा दिया। एक दिन अचानक वह राजा महात्मा बुद्ध की राह पर चल निकला। कहा जाता है कि उसने अपना जो विशाल साम्राज्य विस्तार किया, जिन राज्यों को जीता, उन जीत के दौरान जो अकूत संपत्ति जमा की, उसका राज भी उसी कुएं के अंदर छिपा हुआ है। मैं बात कर रहा हूं पाटलिपुत्र यानी कि पटना से भारत के विशाल साम्राज्य को चलाने वाले सम्राट अशोक। उन्होंने एक कुआं बनवाया था जिसे अगम कुआं कहा जाता है। अगम यानी पाताल। आज भी किसी को यह नहीं मालूम कि अगम कुआं कितना गहरा है और उसका पानी कभी खत्म क्यों नहीं हुआ। वही अगम कुआं आज भी सम्राट अशोक से जुड़े कई रहस्यों को अपने गर्भ में समेटे हुए। इतिहास कहता है कि ईसा से 490 साल पहले, यानी आज से करीब 2500 साल पहले, मगध के प्रतापी राजा अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगीर से बदलकर पटना कर दी। बाद में मौर्य वंश के महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी भी पाटलिपुत्र ही रहा। वहीं महान नीतिज्ञ चाणक्य रहा करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज आया था और उसके जरिए पाटलिपुत्र का पहला लिखित ब्यौरा मिलता है। मेगास्थनीज लिखता है कि गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर, जहां गंगा से घाघरा, सोन और गंडक जैसी सहायक नदियां मिलती हैं, वहां 9 मील लंबा और 2.25 मील चौड़ा नगर है पाटलिपुत्र। गंगा नदी का स्वरूप नदी जैसा नहीं, बल्कि यहाँ सागर जैसा विराट दिखता है। पाटलिपुत्र की भौगोलिक स्थिति आज भी वही है। उसी चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार के बेटे थे अशोक, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पोते। वैसे बिंदुसार की 16 पत्नियां और 101 संतानें थी। उनमें सबसे बड़े बेटे का नाम सुशील था, इसलिए पिता के बाद साम्राज्य सुशील को ही मिलना था, लेकिन अशोक ने उसे मार दिया। बौद्ध ग्रंथ महावंश और दीपवंश के मुताबिक अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन हासिल किया और सबसे छोटे भाई तिष्य को छोड़ दिया, क्योंकि बाकी भाइयों को मरवाने में तिष्य ने अशोक की मदद की थी। अपने उन्हीं भाइयों की लाश को अशोक ने अगम कुएं में फेंकवा दिया था। कलिंग की लड़ाई के बाद अशोक का मोह भंग हुआ और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। सम्राट अशोक के बेटे महेंद्र के नाम पर ही पटना का महेंद्रू घाट है। अकबर के 9 रत्नों में एक अबुल फजल अपनी किताब आईने अकबरी में लिखते हैं कि पटना कागज, पत्थर और शीशे के बड़े औद्योगिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। 1704 में अकबर के परपोते औरंगजेब का पोता मोहम्मद अजीम पटना का सूबेदार हुआ करता था। उसकी गुजारिश थी कि औरंगजेब उस शहर का नाम अजीमाबाद कर दे जहां का वह सूबेदार है। औरंगजेब ने पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया। औरंगजेब से लोहा लेने वाले और देश की रक्षा के लिए कुर्बान होने वाले सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर के बेटे गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान भी पटना ही। सिख धर्म में खालसा पंथ की स्थापना उन्होंने ही की और गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा भी गुरु गोविंद सिंह ने किया। पटना के जिस घर में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ और जहां बचपन के उन्होंने 4 साल बिताए, उसी जगह पर आज तख्त श्री हरमंदिर जी का पटना साहिब है, जो सिखों का पवित्र पीठ है। वैसे पटना को बसाने को लेकर एक लोक कथा भी चलती है। उसके मुताबिक पत्रक नाम के एक राजा हुआ करते थे। उनकी पत्नी का नाम पाटली था। अपनी पत्नी के लिए उन्होंने जादू से एक शहर बनाया जिसे
पाटलिपुत्र कहा गया। एक किंवदंती यह भी है कि बहुत पहले यहाँ पाटली यानी गुलाब की खेती हुआ करती। गुलाब के फूलों से तरह तरह के इत्र और दवाएं बनाकर उनका यहाँ से व्यापार किया जाता था, इसीलिए इस जगह का नाम पाटली ग्राम रखा गया। कुछ लोगों का मानना है कि शहर में पाटन देवी की पीठ है और उनके नाम पर ही पटना कहा जाने लगा। नाम को लेकर अलग अलग तरह के मत हो सकते हैं, लेकिन पटना खुद में इतिहास की कई निशानियों का गवाह है। आधुनिक भारत में 1912 में बंगाल का विभाजन हुआ और पटना उड़ीसा और बिहार की राजधानी बना। 1935 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। शहर के बीचों बीच एक बड़ा मैदान है जिसे गांधी मैदान कहते हैं। 1948 से पहले इसे बांकीपुर मैदान या पटना लॉन कहा जाता था। जब अंग्रेजों का राज था तो उनके अफसर यहाँ सैर सपाटे के लिए आया करते थे, लेकिन महात्मा गांधी की हत्या के बाद इसका नाम बदलकर गांधी मैदान कर दिया गया। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू करने के बाद इसी मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया था। यहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की पहली ऐतिहासिक रैली की थी। यह मैदान कई ऐतिहासिक रैलियों का